फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DGISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के DGISI और आर्मी चीफ ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। फैज हमीद के दस्तखत पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफाक किया था। रिपोर्ट में पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में कमज़ोरियों का अहाता करने पर जोर का, पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा। सिविलियन मामले में फ़ौज या एजेंसी की मुदाखलत से इदारे की साख शदीद मुतासर होती है। फ़ौज को तनकीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। अवामी मामलात की हैंडलिंग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि साबिक़ा पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ हुकूमत ने एक्शन लेने में भी कोताही बरती। रियासत आइन, इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर समझौता न करे। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफा। आज से नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 69 पैसे फी लीटर इजाफा, मट्टी के तेल की नई कीमत 193 रुपये 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार। वज़ारत ख़जाना का कहना है गुज़श्ता 15 रोज़ में आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी शदीद परेशान। कहा पहले ही महंगाई से तंग है, पेट्रोल महंगा होने से अब हर चीज़ महंगी होगी। हुकूमत अवाम पर बोझ डालने की बजाय रिलीफ दे। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। अफसोस है कि नाअहलों से सिर्फ सख्तियाँ ही अवाम के नसीब में हैं। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें PTI दौरे हुकूमत में बढ़ती तो PDM क्या रद्द-ए-अमल देती। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल का, अगर आज बानी PTI वज़ीर आज़म होते तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के साथ साथ अवाम को रिलीफ भी देते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल की क़यादत में सऊदी वफ़द की वज़ीर आज़म हाउस आमद। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात कुछ देर बाद होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आज SIFC की एपेक्स कमेटी से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 2 तरफ़ा सरमायाकारी पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुँचने वाला सऊदी वफ़द आज पाकिस्तान में सरमायाकारी के अगले मराहिल और अमल दरामद के उमूर पर मुशावरत करेगा। रेकोडिक मंसूबे में सऊदी सरमायाकारी के उमूर पर गौर किया जाएगा। इससे पहले वज़ीर आज़म के दौराए सऊदी अरब में सऊदी हुकूमत पाकिस्तान में पहले मरहले के तौर पर $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर चुकी है। पाकिस्तान जल्द अज जल्द नए IMF कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुम्मीद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा IMF से कर्ज तोसी प्रोग्राम पर बातचीत का प्लान है। उम्मीद है जल्द नया मुआहदा हो जाएगा। उन शोबों से भी टैक्स लेना ज़रूरी है जो पहले टैक्स नेट में नहीं आते थे। निजकारी से मुताल्लिक़ एजेंडे को अमली जामा पहनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर इस्लाहात के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38% की बुलंद सतह से कम होकर 20% के करीब आ गई है। वज़ीर ख़जाना की अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम मोहम्मद नुशैद से मुलाकात। COP28 में मौसमियाती नुकसानात पर कायम फंड पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तानी अमरीकी ताजरों और टेक एंटरप्रेन्योर्स के साथ सेशन। पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत और मसाइल के हल की यकीन दहानी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 71,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 534 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 71,078 पॉइंट्स पर पहुंच गया। बरसाती लहरों से कई देहात की राबता सड़कें ज़ेर-ए-आब। घरों में बरसाती पानी दाखिल। दरियाए काबुल में नौशेरा के मकाम पर इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक KPK में मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जाँ बहक और 32 ज़ख्मी हो गए। 4 रोड, बडनी और वारसक रोड पर पानी घरों में दाखिल हो गया। पेशावर में बारिशों के बाद नाले उबल पड़े। पेशावर में 400 से ज़्यादा घरों में बारिश का पानी दाखिल। गवादर की तहसील पसनी में भी तेज़ बारिश से कई घरों में पानी दाखिल हो गया।
हरनाई में तूफानी बारिशों से नदी नालों में सैलाबी रेलें, सिब्बी रेलवे सेक्शन को नुकसान पहुंचने से रेलवे सर्विस मुअत्तल। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात बलोचिस्तान के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा, जो जुमे रात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए सिलसिले के तहत बलोचिस्तान में 19 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान है। बुध की रात से जुम्मे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में बुध से इतवार तक बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 18 से 22 अप्रैल के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। दुबई और अबूधाबी समेत अरब अमारात में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। मुत्तहदा अरब अमारात में आज शदीद बारिश का इम्कान है। बारिश के पेश नज़र तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। तलबा ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। दफातर को भी वर्क फ्राम होम की हिदायत। सऊदी अरब के मशरक़ी इलाके में भी शदीद बारिश, सड़कें और गलियाँ ज़ेर-ए-आब, गटर भी उबलने लगे। आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का शिकार खातून की हलाकत, मुकदमे के इंदराज के लिए खातून के लवाहिकीन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। खातून के भाई ने फैसलाबाद के थाना सदर जड़ावाला में दरखास्त दी। पुलिस ने यह कहकर दरखास्त लेने से इनकार कर दिया कि वकुआ उनके इलाकाई हुदूद में पेश नहीं आया, मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। वाकया ट्रेन में पेश आया। मुकदमा रेलवे पुलिस दर्ज करेगी या कोई और पुलिस। खातून के लवाहिकीन परेशान। खातून के भाई अफजल का कहना है कि बहावलपुर के मुतालिका थाने में भी मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त भेजी है। DIG रेलवे की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी 3 रोज में चेयरमैन रेलवे को रिपोर्ट पेश करेगी। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद करने वाला रेलवे एहलकार मीर हसन जमानत पर है। आज दोबारा अदालत में जाएंगे ताकि जमानत मनसूख कराई जा सके। तर्जुमान रेलवेज बाबर अली रजा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, खातून की लाश नेगोच के करीब रेली थाना मुल्तान डिवीजन से मिली। पुलिस एहलकार की CDR भी निकाली गई है, जिसके मुताबिक 7 और 8 तारीख को एहलकार का कराची हैदराबाद में ही होना पाया जाता है। एहलकार को 7 तारीख को 7:25 पर हैदराबाद में असलहा जमा कराते न सिर्फ स्टेशन अमले ने देखा है, बल्कि उसका रजिस्टर में भी रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कहा कि खातून के ट्रेन से छलांग लगाने पर मुसाफिरों ने शोर किया। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक खातून ने खुद छलांग लगाई, लेकिन हम किसी पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर रहे। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज की। वकला की अदम पेशी पर अदालत बरहम। दरखास्त खारिज करने वाले जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बना हुआ है। कहा भी था कि आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी नहीं आए। ये वो भी नहीं चाहते कि घर से जेल चली जाए। उन्होंने जो रिलीफ मांगा है, पता नहीं वो चाहते भी हैं या नहीं। स्टेट काउंसिल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप भी ठीक काम नहीं कर रहे। ईरान को नुकसान पहुंचाना है मगर जंग नहीं करनी। ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना में फैसला। इसराइली जंगी काबीना का इजलास आज फिर होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता कशीदगी में इजाफा नहीं देखना चाहते, सिफारती राबते कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, लेकिन इसराइल की इंतकामी कार्रवाई का फौरी और पहले से ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरान की एटमी तंसीबात पर मुमकिना इसराइली हमले पर आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह फिक्रमंद। सवाल के जवाब में राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ईरानी हुकूमत ने हमारे मुआयनाकारों को बताया कि जौहरी तंसीबात सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद रहेंगी। ये तंसीबात आज खोलने का कहा गया है। हमारे मुआयनाकार मौजूद हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। यकीनन हम हमेशा इंतहाई तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। इससे पहले इसराइली आर्मी चीफ ने ईरानी हमले पर कहा था कि ईरान को अपने इक़दाम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये बात गलत है कि ईरान ने इसराइली हमले की वार्निंग पहले दी थी। ईरान से पैगाम मिला था, लेकिन कोई वक्त, हदफ या रद्द-ए-अमल की नौयत शामिल नहीं थी। ईरान की वाज़ेह नीयत बहुत ज़्यादा तबाही की थी।
इसराइल आज बहुत मजबूत स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है। पेशावर में जिला इंतजामिया के अहकामात के बावजूद रोटी की कीमत कम न हो सकी। शहरियों का कहना है कि 120 ग्राम की रोटी 20 जबकि 240 ग्राम की रोटी 40 रुपए में फरोख्त की जा रही है। जिला इंतजामिया ने 100 ग्राम रोटी की कीमत 5 रुपए कम करके 15 रुपए कर दी। तनूर मालिकान का कहना है कि गैस और आटे की बढ़ती कीमतों के बायस रोटी की मुकर्ररा कीमत मुनासिब नहीं। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तूरू का कहना है खिलाफ वर्जी करने वाले तनूर मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। ₹16 की रोटी का फैसला ना मानने वाले नान भाइयों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का क्रैकडाउन। महंगी रोटी और नान फरोख्त करने पर कई तनूर मालिकान गिरफ्तार, जुर्माने भी आए। लाहौर की जिला इंतजामिया की 3000 से ज़ायद मकामात की चेकिंग, 592 रोटी और नान पॉइंट्स पर जुर्माने आए, 79 अफराद ज़ेर हिरासत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि रोटी की कीमत में कमी के हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रोटी ₹16 की करने का ऐलान किया था, जिसे नान भाई एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया था। पासपोर्ट इन्होंने सबमिट कर लिया ओरिजिनल, वो इन्होंने कहा कि प्रोटेक्टर हम लेंगे। इन्होंने कहा कि वीज़ा, टिकट और जो आपकी ओरिजिनल डिग्री है आप हमसे 15 अप्रैल को कलेक्ट कर लें। तो जब हम इनके ऑफिस आए तो इनका ऑफिस बंद पड़ा। आपकी फ़्लाइट है 17 अप्रैल को दुबई की ना, तो अभी 17 फिर ये हमारी कॉल्स नहीं उठा रहे थे, 20 में ईद आ गई। तो अभी जब हम कांटेक्ट किए आज सुबह आए तो पता चला कि ये फ्रॉड हो गया। किसी के 3.5 लाख अमाउंट था, किसी का 2,60,000 रुपये था। तो और बहुत सारे लोगों की डिग्रीज और जो है ना वो पासपोर्ट जमा थे वेरिफिकेशन के लिए। बैरून मुल्क जाकर रोजी कमाने और जिंदगी बनाने की ख्वाहिशमंद कराची के नौजवान मुबैना फ्रॉड का शिकार हो गए। मुतासिरा अफराद का कहना है डिफेंस फेज 8 में निजी कंपनी ने सऊदी अरब दुबई में मुलाजमत के लिए रकम ली। ईद के बाद कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था। कंपनी का मालिक 2 करोड़ रुपए से जायद लेकर फरार हो गया। 80 से जायद मुतासिरा नौजवानों ने कानूनी कार्रवाई के लिए मुतालिका थाने से रुजू कर लिया। तफ्तीश जारी। मस्तूंग में 4 लापता अफराद के लवाहिकीन का कौमी इशारा पर दूसरे रोज़ भी धरना। कोयटा कराची इशारा शमसाबाद क्रॉस ब्लॉक, गाड़ियाँ और मुसाफिर फंस गए। मुजाहिरीन का कहना है कि लापता अफराद के मंजर आम पर लाए जाने तक धरना जारी रहेगा। ऑयल टैंकर ओनर एसोसिएशन ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद कर दी। ऑयल टैंकर ओनर एसोसिएशन का कहना है PSO हुकाम ने पेट्रोल भराई का नया ऑटोमेशन निज़ाम मुतारिफ कराया। मीटराइज्ड सिस्टम के तहत भराई के मुतालबे को पूरा किया जाए। PSO हुकाम और DC इस्लामाबाद को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में भी मुअत्तल रहेगी। हवाई अड्डों की पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बंद कर दी गई है। एसोसिएशन का इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में नाप तोल में कमी कर रही है। क्या वफाकी काबीना ने वुज़रा और मुशीरों के लिए 12 अरब रुपए से ज़ायद की नई लग्जरी गाड़ियाँ खरीदने की मंजूरी दे दी। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली इस खबर की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट चेक के राबता करने पर सेक्रेटरी वफाकी काबीना कामरान अली अफजल ने कहा ऐसी कोई चीज़ नहीं क्योंकि उसके फंड्स उनके पास होते हैं। वफाकी वज़ीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी ज़ो तरक्की और इंसानी वसाइल चौधरी सालिक हुसैन और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी वुज़रा के लिए 12 अरब रुपए की लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी के दावे को मुस्तरद किया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से रब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। सजाए मौत देने पर पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। 45% ने सजाए मौत के कानून की मुकम्मल हिमायत की। कहा संगीन जराइम में मुलव्विस मुजरिमान को सजाए मौत देना दुरुस्त अमल है। 39% की मुखालिफत। कहा किसी भी सूरत में किसी की जान लेना गलत है। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 11% पाकिस्तानियों ने सजाए मौत देने पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। ना खुलकर हिमायत की और ना ही मुखालफत की।
हम पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के लिए काम जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कानून की हुक्मरानी की हिमायत जारी रखेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं। इस्राएली फौज के गजा में हमले जारी। मजीद 68 फलस्तीनी शहीद। बेघर फलस्तीनी खानदानों की शिमाली गजा में अपने घरों को वापसी की कोशिश। शिमाली गजा वापस जाने वाले लोगों पर इस्राएली फौज की फायरिंग। फलस्तीनी लड़की शहीद। ईद के रोज इस्राएली हमले में जख्मी होने वाली हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की कमसिन पोती जख्मों की ताप न लाते हुए शहीद हो गई। ईद पर इस्राएली हमले में इस्माइल हनिया के बेटे और पोते भी शहीद हो गए थे। अमेरिका में किसी भी साबिक सदर के खिलाफ पहले जुर्माना मुकदमे का आगाज। मुमकिना ज्यूरी अरकान को डोनाल्ड ट्रंप की मानी खेज मुस्कुराहट। फौज फिल्म्स की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल से मुबैना ताल्लुक के मुकदमे में ज्यूरी अरकान का चुनाव होगा। ज्यूरी फैसला करेगी कि ट्रंप ने माली बदउनवानी तो नहीं की। ये फैसला भी करेगी कि ट्रंप ने अदाकारा को $1,30,000 छुपा कर तो नहीं दिए। पांच T20 मैचेस की सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज शाम 7 बजे ट्रेनिंग सेशन करेंगी। कल बारिश के बायस कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया गया था। पाक न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच 18 अप्रैल को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। इस्लामाबाद में बारिशों के बाद कौमी क्रिकेटर्स ने मकामी होटल में इंडोर क्रिकेट खेल कर टाइम पास किया। ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर जमान के बेटे ने भी कौमी क्रिकेटर्स के साथ इंडोर क्रिकेट में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की विमेन टीमों का नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। दोनों टीमों के दरमियान होने वाले मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। कि असीं इस जीवन दे विच इस धरती नूं मत्था टेकण आए हैं। जन्म स्थान ननकाना में बैसाखी मेले की तकरीबात जारी। सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। सिख यात्रियों का कहना है कि हुकूमत ने यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। बैसाखी त्यौहार की 3 रोज़ा तकरीबात 17 अप्रैल तक जारी रहेंगी। सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद 18 अप्रैल को रवाना होंगे। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के ताउन से आर्ट्स काउंसिल सक्खर में 7 रोज़ा सिंध थिएटर फेस्टिवल का आगाज। पहले रोज़ शायर, अदीब, दानिश्वरों के अलावा बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 21 अप्रैल तक जारी रहने वाले थिएटर फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोज़ एक ड्रामा पेश किया जाएगा। अदाकारा बुशरा अंसारी ने अपनी शादी से मुताल्लिक़ खबरों की तस्दीक कर दी। शौहर हिदायतकार इकबाल हुसैन के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर आवाम के नाम पैगाम में कहा कि वो अपनी उम्र से बड़ी खातून से शादी से जुड़े मुआशरे में राइज मनफी रवैयों की हौसला शिकनी करना चाहते हैं। अगर किसी की तलाक हो जाए या उसके साथी का इंतकाल हो जाए तो अक्सर बच्चे अपने वालिद की शादी तो करवा देते हैं, लेकिन वालिदा को भी ज़िंदगी जीने का उतना ही हक़ है। अगर ज़िंदगी में आपको मुखलिस साथी मिले तो उसके साथ नई ज़िंदगी शुरू करने में कोई हर्ज नहीं। और गुलकार सज्जाद अली का ज़माना आते ही छा गया। मद्दाह नए गाने को सुनकर झूम उठे। गुलकार ने गाना रिलीज़ करते हुए लिखा, कहा उन्हें हमेशा से सादा धुन पसंद है। उम्मीद है मद्दाहों को भी ये सादा धुन और इसकी शायरी पसंद आएगी।